हमेशा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल। इतना मेहनत। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी कॉलेज से कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। थोड़ी भी अगर जानकारी मिस करते हैं तो आपके लिए कुछ गलत हो सकता है। यानी इसमें कुछ सावधानियाँ बताई जाएंगी और ये भी बताई जाएंगी कि कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और यूपी कॉलेज बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी, पूरी तैयारी आपको सिर्फ केवल एक प्लेटफॉर्म पे तैयारी कराई जाएगी, जो कि हमारा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं अपडेट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूपी कॉलेज की वेबसाइट क्या है, क्योंकि वेबसाइट जब जानेंगे तभी हम लोग फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और फॉर्म फिलअप को करने से पहले हम आपको बता दें, कल शाम तक या शाम से पहले ही एक वीडियो आएगी जिसमें बताया जाएगा पूरा फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसेस जो है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देख के ही आप लोग फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि यूपी कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो करेक्शन करने की स्टेप ही नहीं देता है, करेक्शन करने का टाइम ही नहीं देता है। तो इसलिए आप लोग उस वीडियो को देख लेना, तभी जाके फॉर्म को फिलअप करना। तो यूपी कॉलेज की वेबसाइट क्या है, तो upcollege.ac.in, ये यूपी कॉलेज की वेबसाइट हो गई। तो सिंपली अब हम लोगों को करना क्या है, सिंपली हम लोग करेंगे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 और 24 लिखा है, इस पे हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। चलिए क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे क्या अपडेट्स हैं। ठीक, अब स्क्रॉल करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी स्वशासी संस्थान में नए सत्र 2023-24 के स्नातक स्नातकोत्तर एवं सभी डिप्लोमा कोर्स के प्रवेश हेतु ऑनलाइन पोर्टल 20 अप्रैल को 10 AM पर प्रारंभ होगा। यानी कि जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो 20 अप्रैल को 10 बजे सुबह फॉर्म फिल किया जाएगा, यानी कि कल सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इससे संबंधित विस्तृत सूचना, ठीक है, एंट्रेंस इंफॉर्मेशन वाउचर जो है उसमें शीघ्र ही प्रवेश हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, जो कि प्रकाशित हो चुका है। यहाँ पे नीचे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, प्रवेश परीक्षा जून 2023 के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। देखिए ये जो है एंट्रेंस एग्जाम डेट जो है अंतिम सप्ताह किसके, जून के होने की संभावना है। अब बात करते हैं उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी की बीएससी एजी हॉनर्स कोर्स जो है ICAR, ठीक है, ICAR से मान्यता प्राप्त है। ये बार बार आपको क्यों बताया जा रहा है कि यूपी का एक ऐसा कॉलेज है जो कि सबसे पहला कॉलेज है जो कि ICAR एग्रीडेशन रखता है। कॉलेज की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की नहीं, कॉलेज की। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कुछ आवश्यक निर्देश। उससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि इसकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो सिलेबस पे बना दिया है, अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके तुरंत देख लेना। अब हम बात करते हैं कि टारगेट गुरुकुल ऐप के साथ आप हमारे साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। सच्ची मेहनत से जीत की पक्की तैयारी करूं, किसके साथ, टारगेट गुरुकुल के साथ। यूपी कॉलेज का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बीएससी एग्रीकल्चर की संपूर्ण तैयारी केवल एक ही प्लेटफॉर्म पे करो। ठीक है, सबसे बड़ा कहा जाए प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको पूरी बीएससी एग्रीकल्चर की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। और हमारे बैचेज में कौन कौन से बैच चलाए जा रहे हैं, तो DDU
यूपी कॉलेज और टीडीपीजी कॉलेज, ये 3 बैचेज चलाए जा रहे हैं स्पेशल किसके लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। इंडिया की बेस्ट टीचर के साथ ये जो कोर्स होंगे ये चलाए जा रहे हैं। इसमें आपको क्या मिलेंगे, तो लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे और क्या मिलेंगे, जो बेस्ड ऑन द न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे, जो कि ये जो कोर्स है मेरा किस पे आधारित होगा, न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर आधारित होगा। हम इसमें जो होगा एक्स्ट्रा डाउट क्लासेज आपकी ली जाती हैं कि डाउट क्या है उसके बारे में आपको क्लियर किया जाता है पूरी चीज़ें, ठीक है। आपको क्लास नोट्स दिया जाएगा और क्या जाएगा, मॉक टेस्टेड दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे जो दिख रहा है प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आवश्यक निर्देश, सबसे पहले हमको इसी पे क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है डाउनलोड हो जाएगा, जो कि हमारे में ऑलरेडी डाउनलोड है, तो फिर भी मैंने डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कुछ आवश्यक निर्देश हैं, उसको हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लिक करने के लिए अप्लाई नाउ दिखेगा, ठीक है। अप्लाई नाउ दिखेगा, उस पर क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा, ठीक। इसकी पूरी प्रोसीजर कल बता दी जाएगी, लेकिन फिर भी एक आउटलाइन आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन दिखेगा, लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन को क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, मोबाइल नंबर लिख के OTP को क्लिक करना होगा। फिर मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, जिसे स्वयं भर के आप क्या करेंगे, एक पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा कि अब लॉगिन पे क्लिक करना होगा, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाएं तरफ आपको क्या मिलेगा, 3 लाइन कॉर्नर मिलेगा, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे आपको मेन्यू का ऑप्शन दिया जाएगा जी, ठीक है। अब जिसमें क्या होगा, उसमें आपको क्लोज होम एप्लीकेशन फॉर्म, पे फॉर्म फी, चेक डाटा, पे कोर्सेज फी, लॉग आउट, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। तो इसमें से सर्वप्रथम क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा, फिर उसे आप एक एक करके मिला मिला के पूरा फिल करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो यूपी कॉलेज है ये करेक्शन करने की कोई डेट वोट नहीं देता है, तो इसलिए बहुत ही आराम से धीरे धीरे भरिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कॉलेज परिसर में संचालित संस्थाओं में उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी कॉलेज, रानी मुरारी कुमारी बालिका इंटर कॉलेज, उदय प्रताप पब्लिक स्कूल, राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एवं उदय प्रताप डिग्री कॉलेज में पढ़े हूँ। ये जितने भी मतलब कुल मिला जुला के यूपी कॉलेज के जो कैंपस में विद्यालय हैं उससे अगर आप पढ़े होंगे तो आपको वेटेज दिया जाएगा, जो कि उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आएंगे, फिर आपको अगला ऑप्शन मिलेगा NCC NSS स्पोर्ट कोटा, स्काउट एंड गाइड और रोवर्स रेंजर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक। या फिर क्या मिलेगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पाल्य, मतलब आपके फैमिली में कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो या फिर सशस्त्र सेना के सदस्य रहे हो, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट हो तो उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। नहीं ये तो छोड़ देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, फॉर्म भरने के बाद चेक कर लें कि सभी एंट्री भर दी गई हैं, उसे सेव कर दें। क्या करना है, उसे अब आपको सेव कर देना है। उसके बाद पे फॉर्म फी पे करना है, सेलेक्ट करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से या फिर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर देंगे। ये प्रोसीजर है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यदि कोई आवेदक अपनी फीस ऑनलाइन जमा करता है लेकिन किसी कारण से रसीद जनरेट नहीं होता है या पेमेंट फेल हो जाता है तो 40 मिनट बाद ही क्लियर होगा कि पेमेंट सफलतापूर्वक हो गया या नहीं। ऐसा करने पर आवेदक को 2 बार पेमेंट कर देता है। मतलब ऐसा आपको नहीं करना है, ये नहीं कि मतलब एक बार कट गया तो फिर हम दोबारा कर दें। 40 मिनट तक आपको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, आगे है कि आवेदक पेमेंट की रसीद वह अपना फॉर्म लॉगिन पेज पर देख सकता है। सफलतापूर्वक फॉर्म जमा होने के बाद उसके फॉर्म पर सॉफ्ट कॉपी विद्यार्थी द्वारा किए गए मेल पर भेज दी जाएगी। मतलब जो आप मेल दिए होंगे उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी। चलिए अब हम लोग अगले नोटिस के बारे में जानते हैं। ये
बताया गया कि इसमें आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। अब हम लोग जानते हैं स्नातक प्रवेश परीक्षा सत्र 2023-24 हेतु एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्लिक कर देंगे सेकेंड वाले पे। ठीक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ठीक, बोल रहा है स्नातक प्रवेश परीक्षा 2023-24 हेतु क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो बीए, बीएससी और गणित एवं जीव विज्ञान वर्ग की बीकॉम के प्रवेश हेतु क्या चाहिए कि इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या सम्मिलित विद्यार्थी ही प्रवेश परीक्षा के लिए अर्ह होंगे। मतलब यदि आप अपेयरिंग हैं तब भी भर सकते हैं, या फिर इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं तब भी भर सकते हैं। अब परीक्षार्थी का क्या होगा, आयु जो होगा 1 जुलाई 2023 को 16 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2023 तक वो 16 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आवंटित विषय में परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, सभी पाठ्यक्रमों में शासन विश्वविद्यालय के अनुसार सीटें की संख्या घट बढ़ सकती है। इनके कहने का मतलब है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विषय आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सभी पाठ्यक्रमों में शासन विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जो सीटें हैं वो घट बढ़ भी सकती हैं। अब मेनली अब हम लोग बात करते हैं बीएससी हॉनर्स कृषि के बारे में। इसे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका कुछ रूल और रेगुलेशन अलग चलता है। ठीक है, अब देखिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा कृषि अथवा विज्ञान विषय के उत्तीर्ण सम्मिलित विद्यार्थी ही प्रवेश होंगे। यानी कि आप इंटरमीडिएट में हो या फिर अपेयरिंग में हो, और इंटरमीडिएट में क्या होना चाहिए, आपका विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कि पीसीएम पीसीबी कुछ भी हो उससे आप भर सकते हैं, और एग्रीकल्चर भी होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हों तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षार्थी का आयु 1 जुलाई 2023 को 16 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मतलब सेम चीज़ जो अभी हमने बात किया है वो चीज़ें होनी चाहिए। अब कह रहा है उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के अधिकतम 5% छात्रों को श्रेष्ठता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। मतलब जो हैं कि जो बाहरी राज्य के हैं, मतलब यूपी से छोड़ के, ठीक है, उत्तर प्रदेश से छोड़ के जो बाहरी लोग हैं उन्हें 5% छात्रों को श्रेष्ठता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। यानी जो सीटें हैं 5% ही उनकी होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं बीएससी हॉनर्स कृषि में प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यार्थी राज्य के मूल निवासी हों। मतलब इस राज्य के जो हैं मूल निवासी हों, उस राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं होता है तो आपको प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। जो छात्र उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनके पास उत्तर प्रदेश का सामान्य निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि जो छात्र उत्तर प्रदेश के बाहर का हैं और वह अन्य स्टेट कोटा में आवेदन करता है तो उसके पास भी उस राज्य का क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कुल मिला जुला के जो है उनके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, काउंसलिंग के समय होना अनिवार्य है। ठीक है, शासन विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सीटें घट बढ़ सकती हैं, जो कि हम पीछे बता दिए। ठीक है, अब देखिए नोट में कुछ दिया गया है, यदि विद्यार्थी गत वर्ष में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से स्नातक कक्षाओं में प्रवेश ले चुका है और अनुत्तीर्ण हुआ या कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में बैठने से रोका गया, अथवा उसके विरुद्ध कॉलेज द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, वे अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह नहीं होंगे। मतलब कुल मिला जुला के कि जो स्टूडेंट यूजी में या फिर पीजी में किसी कारणवश उन्हें बैठने नहीं दिया गया पेपर में, या फिर उनका हो सकता है अनुपस्थिति कम हो या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो, तो ऐसे विद्यार्थी जो हैं उसमें नहीं बैठेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग सीटों के बारे में बात करते हैं। तो बीए में कुल कितनी सीटें हैं, तो 338 सीटें हैं। इसमें कुछ सीटों गरीब संवर्ण को है कितनी सीटें, 10%। ठीक है, तो ये सब में है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। बीकॉम में कितनी सीटें हैं, 264, और बीएससी पीएम में कितनी है, 462, और बीएससी बीजेड में कितनी है, 462। अब बात करते हैं बीएससी
हॉनर्स एग्रीकल्चर में तो 165 सीटें हैं, ठीक है, 165 सीटें आपकी हैं, जो कि 15 सीटें क्या हैं, गरीबों के लिए हैं, गरीब संवर्ग के लिए, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं आगे की। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट नोटिस के बारे में। तो हम लोग इस पे महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में जाएंगे। तो महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सिंपली इस पे हम लोग को क्लिक कर देना है, फिर डाउनलोड करके फिर देख लेना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्या बात किया गया है, तिथियों के बारे में बात किया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं तिथियां क्या हैं। स्नातक मतलब कि यूजी की बात कर रहा है, यूजी एवं पीजी के लिए जो है ये बातें कर रहा है। अंतिम तिथि कब है, 20/4/23 से लेकर के 15/5/2023 तक, यानी मई तक। बहुत आराम से पढ़िए, ठीक है, आराम से भरिएगा, क्योंकि करेक्शन करने का कोई चांस नहीं मिलता है, ठीक है। फीस कितनी होगी, सामान्य के लिए 850 होगा, और अन्य पिछड़ी के लिए भी अन्य 50 होगा, और SC ST के लिए 750 रुपये होंगे, ठीक। अब यही चीज़ हम लोग डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए जानते हैं। तो डेट तो सेम होगी। उसके बाद जो है सामान्य की 300 फीस होगी, OBC की 300 और SC ST की भी 300, यानी सबकी 300 होगी डिप्लोमा कोर्स के लिए, ठीक है। अब थोड़ी ये तिथियाँ जान लेते हैं कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि तो जुलाई 2023 का प्रथम सप्ताह हो सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो होता है खिलाड़ी कोटे से जो परीक्षार्थी जो हैं वो खिलाड़ी कोटे वाला सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो उनके ट्रायल की तिथि निर्धारित की गई है, तो जुलाई द्वितीय सप्ताह, ठीक है। अब परिणाम कब घोषित होगा, तो तृतीय सप्ताह में। अब काउंसलिंग कब होगा, तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में, और अगस्त भी जा सकता है। ऐसा बताया गया है कि अगस्त का अंतिम सप्ताह भी जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट www.upcollege.ac.in पर उपलब्ध है, ठीक है। इसका जो आवेदन पत्र होगा ये यूपी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, ठीक। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन करने की तिथि जो है तो 20 अप्रैल से 15 मई तक है, ठीक है। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि आपका सभी डाउट का सवाल हम करके ही जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं HDFC बैंक या फिर इंडियन बैंक से पेमेंट गेटवे के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 15 मई तक होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ कुछ लिखा गया है। तो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र जो है कॉलेज की वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और बिना प्रवेश पत्र की परीक्षा नहीं देना है, ये तो सबको मालूम है। अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी समय सारणी कॉलेज की वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, ठीक है। प्रवेश परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है, प्रवेश परीक्षा की जो तिथियाँ हैं उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। अब कह रहा है आवेदक प्रवेश परीक्षा से संबंधित जानकारी है समय समय पर कॉलेज की वेबसाइट देखते रहें, ठीक है। और जो है और थोड़ी जानकारी दी गई है कि आवेदक प्रवेश परीक्षा से संबंधित जानकारी निम्नलिखित मोबाइल नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपको कोई समस्या होती है तो इस मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नोटिस के बारे में जानते हैं। ये है सूचना विवर्णिका, ठीक है, सूचना विवर्णिका। इसको हम लोग जान लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ दिया गया है, यहीं से ये फॉर्म क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा, ठीक है। तो जब भी फिल होगा यहाँ से बताया जाएगा आपको, वीडियो देख के ही फिल करना, और आपके जितने भी डाउट हैं पूरे डाउट आज हम क्लियर कर देंगे। और कोई भी डाउट अगर बच भी जाता है तो आप कमेंट में क्या करना, कमेंट करके हमें बता देना। और सिलेबस के बारे में हमने तो वीडियो बना दिया है, उसे जाके देख लेना, क्योंकि सबसे पहले किसी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस देखना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं
अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं किस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ आ हो नहीं रहा है, तो जब खुलेगा तब यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रहा है इनवैलिड कोड, आर अकाउंट डिसेबल्ड, आर एडमिशन सस्पेंडेड। ठीक है, जब भी आएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक, अब हम लोग नोट ये जो है विवरणिका खुल गई है, इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करके पूरी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे। बाकी हमने जितनी भी चीज़ें थी उसे हम अच्छे तरीके से, हमें लगता है हमने अच्छे तरीके से क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये विवरणिका आप लोग पढ़ लीजिएगा, या फिर आप बोलेंगे वही जानकारी, देखिए सेम जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ दी हैं। उसके बाद अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम टारगेट गुरुकुल को आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आपको पूरी PDF प्राप्त हो जाएगी। टारगेट गुरुकुल को आप जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करिए टारगेट गुरुकुल। ठीक है, वहाँ आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आज यहीं पे रखते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।